नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हिंदी साहित्य का आपको बिल्कुल ही फ्री में पूरा संपूर्ण अध्ययन करवाया जा रहा है। साथ ही अगर आप एमपी टेट, इसके अलावा यूजीसी नेट या फिर एमपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अभी तक हमने पिछली कक्षा में निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में बहुत कुछ उसकी विशेषता के बारे में पढ़ चुके हैं तथा आज उसकी जो विशेषताएं उनके बारे में और भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो पढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो हमने जो कल की कक्षा जो स्टार्ट की थी, फिर कुछ समस्या के कारण वो कक्षा टेक्निकल समस्या के कारण रुक गई थी, जिसके कारण से वह अधूरी कक्षा थी। जहाँ से अधूरी थी वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने जो कल की कक्षा में जो पढ़ा था वह सूफी काव्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। और सूफी काव्य के अंतर्गत जो हमारी कक्षा अधूरी रही थी वह संप्रदाय, भारत में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई जो 5 संप्रदाय उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और हमारी कक्षा 20 में ही रुक चुकी थी। तो जो रुकी थी कक्षा वहीं से आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भारत में सूफी संप्रदाय का पूरा पॉइंट लिख लेते हैं फिर से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार। सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार। सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार कैसे हुआ था, ये हम कल की कक्षा में पढ़ रहे थे। तो भारत में जो सूफी मत का जो प्रचार हुआ है वह आईने अकबरी में, आईने अकबरी, आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय की व्याख्या मिलती है। 14 सूफी संप्रदाय की व्याख्या मिलती है। इनमें से मिलती है जिसमें से 5 संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हुए। इन 14 संप्रदायों में से भारत में केवल 5 संप्रदाय ही प्रसिद्ध हुए। भारत में सूफी मत का प्रचार
प्रसार 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। कल ये पॉइंट हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और फिर क्लास बंद होने के कारण यह क्लास अधूरी रह गई थी। तो सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार आईने अकबरी एक ग्रंथ है, उसके मुताबिक आईने अकबरी के अनुसार सूफी संप्रदाय के कुल 14 सूफी संप्रदाय के बारे में व्याख्या मिलती हैं, जिसमें से 5 संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हुए। जो 5 संप्रदाय हैं उनके बारे में और उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब इनके आगे। तो भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार 10वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने किया है। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रचार प्रसार सूफी मत का किया गया। तो जो सूफी मत का प्रचार प्रसार किया गया, जो 5 सूफी संप्रदाय हैं, सूफी संप्रदाय, साथ ही उनके जो लेखक या उनको प्रसारित करने वाले, उनके नाम हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सूफी संप्रदाय सूफी संप्रदाय व प्रचारक। सूफी संप्रदाय जो कादरी संप्रदाय नाम से एक जो संप्रदाय था सूफियों का, कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय के जो प्रचारक हैं अब्दुल कादरी जिलानी, अब्दुल कादरी जिलानी। इन्होंने कादरी संप्रदाय की स्थापना की या कादरी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगली जो संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं, जो प्रचारक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। साथ ही जो अगली संप्रदाय है, अगली जो सूफी संप्रदाय सुहारवर्दी, सुहारवर्दी संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, और इसके जो प्रचारक हैं बहाउद्दीन जकारिया,
बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय के प्रचारक है। साथ ही अगली जो संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है अहमद फारूकी नाम के। अहमद फारूकी। अहमद फारूकी यह नक्शबंदी संप्रदाय के प्रचारक है। इसके अलावा जो अगली संप्रदाय है, अगली संप्रदाय सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय और इसके जो प्रचारक है, इसके प्रचारक अब्दुल्लाह सत्तारी। अब्दुल्लाह सत्तारी। तो सूफी संप्रदाय, यह जो 5 संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हुई, जो कि 14 संप्रदाय में से यह 5 थी जो भारत में प्रसिद्ध हुई है। इसके अलावा अब सूफी काव्य की जो विशेषता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अवश्य बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से इनका रिवीजन करके आपको बता देता हूँ मैं। कादरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते प्रचारक अब्दुल कादरी जिलानी। चिश्ती संप्रदाय मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी और सत्तारी संप्रदाय अब्दुल्लाह सत्तारी। यह 5 संप्रदाय हैं जो कि भारत में प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा सूफी संप्रदाय, जो सूफी काव्य है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस के दोनों रूप सूफी काव्य में देखने को मिलते हैं। सूफी काव्य में वियोग श्रृंगार, साथ ही वियोग श्रृंगार के अलावा दूसरा जो है संयोग श्रृंगार, दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जिसमें श्रृंगार रस के दोनों रूप देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। संयोग श्रृंगार
साथ ही वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, ये दोनों रूप सूफी काव्य में देखने को मिलते हैं श्रृंगार रस के। इसके अलावा सूफी काव्य की जो अगली विशेषता है, सूफी काव्य में नायक की तुलना मानव आत्मा से व नायिका की तुलना परमात्मा ईश्वर से की गई है। यानी कि सूफी काव्य के दो जो पॉइंट है इसकी विशेषता कि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगले जो पॉइंट है वो इनके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, जिसमें श्रृंगार रस के दोनों रूप देखने को मिलते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग यानी कि मिलना और वियोग यानी कि बिछड़ना। सूफी काव्य में नायक की तुलना मानव आत्मा से व नायिका की तुलना परमात्मा या ईश्वर से की गई है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अगली इसकी विशेषता है, सूफी काव्य में रचनाओं के नाम नायिका के नाम पर रखे गए। जो रचना हुई है सूफी काव्य में, सूफी काव्य में रचनाओं के नाम नायिका के नाम पर रखे गए हैं। साथ ही सूफी काव्य धारा में उग्रता या विरोध की भावना नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्ण सरस रचनाओं की व्याख्या मिलती है। यानी कि सूफी काव्य में रचनाओं के नाम जो है वह नायिका के नाम पर रखे गए हैं,
साथ ही सूफी काव्य धारा में उग्रता या विरोध जैसी कोई भावना नहीं है। इसके अंदर प्रेम पूर्ण और सरस रचनाओं की व्याख्या की गई है। साथ ही जो अगला पॉइंट है, इस सूफी संप्रदाय के अंतर्गत मसनवी शैली में हिंदू कहानी और जो रचनाएं हैं वह की गई है। मसनवी सैनिक ये जो शैली है उसको आधार मानकर रचनाएं की गई हैं। मसनवी शैली हिंदू कथा कहानी, हिंदू कथा कहानी, नाटकों नाटकों को आधार मानकर काव्य लेखन मुस्लिम कवि के द्वारा किया गया। साथ ही जो भाषा थी, इनकी प्रमुख अवधी भाषा थी। अवधी भाषा उदाहरण के तौर पर जायसी को ठेठ अवधी के नाम से प्रस्तुत किया गया है। ठेठ अवधी की कवियत्री हैं जायसी। मसनवी शैली में हिंदू कथा कहानी नाटकों को आधार मानकर काव्य लेखन मुस्लिम कवि के द्वारा किया गया। इसके अलावा छठा पॉइंट जो है, भाषा अवधी के रूप में इन्होंने उपयोग की तथा जायसी को ठेठ अवधी की कवियत्री कहा गया है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बारे में जो अगली विशेषताएं हैं सूफी काव्य की, तथा सूफी संप्रदाय के कवियों ने, जो छठा पॉइंट है उसके अंदर ही एक लाइन लिखनी है। सूफी संप्रदाय के कवियों ने सूफी संप्रदाय के कवियों ने अरबी फारसी के स्थान पर अरबी फारसी के स्थान पर संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है।
साथ ही जो इनकी भाषा शैली, भाषा तो हम पढ़ चुके हैं, जो शैली है, शैली प्रबंधात्मक शैली है, प्रबंधात्मक प्रबंधात्मक शैली को अपनाया गया है। अगला जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत जो छंद है, छंद दोहा, दोहा, चौपाई, इसके अलावा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा छंदों का प्रयोग किया है। अगला जो पॉइंट है, अलंकार में, अलंकार उपमा, उपमा के अलावा रूपक, रूपक, दोहा और चौपाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा छंद और चौपाई छंद और अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य के अंतर्गत सूफी संप्रदाय के कवियों ने अरबी फारसी के स्थान पर संस्कृत के तत्सम और तद्भव, यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द है वो जैसे के जैसे अगर लिखे जाएं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, तथा संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में जो परिवर्तन हो गए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग सूफी संप्रदाय के कवियों ने किया है। जो भाषा शैली है वो प्रबंधात्मक शैली है इनकी। छंद दोहा और चौपाई छंद है, जो रामायण के अंदर दोहा आपने देखा होगा, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। साथ ही अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं वह कवि, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी? आप लाइक और शेयर क्लास को अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।